अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 70 ऑल पास्ट टेंसेस पैसिव वॉइस। सबक नंबर 70 तमाम ज़माने माजी मजहूल। दोस्तों, हमने ज़माने हाल मजहूल यानी प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस मुकम्मल कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम ज़माने माजी मजहूल यानी पास्ट टेंस पैसिव वॉइस की तमाम किस्मों को एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान है सबक है, अगर आपने पहला समझ लिया तो सब आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस यानी ज़माने माजी गैर मुतय्यन मजहूल। इसकी तारीफ़ और के वगैरह के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। एक्टिव वॉइस में हम पहचान से शुरू करेंगे। पहचान ये है कि इन जुमलों के आखिर में गया, गई, गए या गया था, गई थी, गए थे वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे ख़त ज़ैद के हाथों लिखा गया। हाथों का मतलब के ज़रिए, तो हाथों भी होता है और के ज़रिए। ख़त ज़ैद के हाथों लिखा गया। आम खाया गया। 3 कार ख़रीदी गई। चोर पकड़ा गया। घर बनाया गया। तो देखिए हर एक के आखिर में गया, गया, पकड़ा गया, ख़रीदी गई और बनाया गया, लिखा गया, तो गया का इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल होता है। कायदा आसान सा है कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है यानी सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल होगा, बाकी हर जगह वर का इस्तेमाल होगा। यानी अगर जमा है यानी प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल होगा। बहुत ही आसान है। तरीक़ा सब वही है जो फ़ेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस में थे, बस हेल्पिंग वर्ब बदला हुआ है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल गया है और हेल्पिंग वर्ब का ही इसमें खेल है। तो आइए 6 तरीक़ों के मुताबिक जुमले बनाते हैं। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तरतीब है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल वर्ब 3, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। आपको मालूम होगा कि इसमें तमाम फ़ेल मजहूल पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब का इसमें टेंशन ही नहीं है। तो जुमला है ख़त ज़ैद के ज़रिए लिखा गया है या ज़ैद के हाथों लिखा गया है। लिखा गया, ख़त ज़ैद के ज़रिए लिखा गया। अब ख़त के लिए चूँकि आम ख़त की बात हुई तो अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर, इसलिए कि ख़त आम है। चूँकि ये सिंगुलर है यानी वाहिद है इसलिए वाज लगेगा, इसके फ़ौरन बाद वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखने के लिए राइट आता है, राइट, और उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, रिटन, तो वो लिख देंगे। ज़ैद के ज़रिए के लिए बाय ज़ैद आएगा। तो जुमला हुआ अ लेटर वाज रिटन बाय ज़ैद। ज़ैद के हाथों या ज़ैद के ज़रिए, दोनों के लिए एक ही है, बाय ज़ैद। अ लेटर वाज रिटन बाय ज़ैद। अगली मिसाल है आम खाया गया। आम के लिए अ मैंगो लिखेंगे, चूँकि एक आम की बात हो रही है और नकीरा है, आम है। फिर चूँकि ये सिंगुलर है यानी वाहिद है इसलिए वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर खाने के लिए ईट और थर्ड फॉर्म है ईटन। तो जुमला हुआ अ मैंगो वाज ईटन, आम खाया गया। 3 कार ख़रीदी गई यानी 3 गाड़ियाँ ख़रीदी गई। 3 कार के लिए 3 कार्स, 3 के लिए 3 और कार जमा है, एक से ज़ायद है इसलिए कार्स एस लगाएं, 3 कार्स। अब चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। फिर ख़रीदने के लिए बाय और थर्ड फॉर्म बाय का आता है, आपको मालूम है, बाउट। तो उसे लिखने के बाद जुमला हुआ 3 कार्स वर बाउट, 3 कार्स वर बाउट। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा तरीक़ा है नंबर 2 नेगेटिव यानी मनफी। इसकी भी तरतीब आसान है। सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद वज़ंट या वारंट में से कोई एक लिखना है, सिर्फ नोट बढ़ाने का मसला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। मिसाल है ख़त ज़ैद के ज़रिए नहीं लिखा गया है। ख़त ज़ैद के ज़रिए नहीं लिखा गया है। करना कुछ नहीं इसमें, इससे पहले वाले जुमले के हेल्पिंग वर्ब में नोट बढ़ा देंगे तो जुमला बन जाएगा अ लेटर वाज़न्ट रिटन बाय ज़ैद, अ रिटन वाज़न्ट रिटन बाय ज़ैद। अगला है नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मुस्बत। तरतीब है सबसे पहले वाज या वर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या ख़त ज़ैद के ज़रिए लिखा गया।
क्या ख़त ज़ैद के ज़रिए लिखा गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी वाज आएगा, पता ही है शुरू में सवालिया हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद अ लेटर लिखेंगे एक ख़त के लिए, फिर फेल यानी राइट से रिटर्न लिखेंगे, लिखने के लिए राइट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसे लिखने के बाद बाय ज़ैद लिखेंगे, तो जुमला हुआ वाज अ लेटर रिटन बाय ज़ैद, वाज अ लेटर रिटन बाय ज़ैद। अगला है नंबर 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी। तरतीब है, सबसे पहले वजंट या वारंट में से कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल यानी वर्ब 3, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। जुमला है, क्या ख़त ज़ैद के ज़रिए नहीं लिखा गया? इसमें भी कुछ करना नहीं है चूँकि नेगेटिव है, तो इससे पहले वाले जुमले के हेल्पिंग वर्ब में नोट बढ़ा देंगे तो जुमला बन जाएगा वजंट अ लेटर रिटन बाय ज़ैद, वजंट अ लेटर रिटन बाय ज़ैद। अगला है नंबर 5, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है, सबसे पहले WH वर्ड यानी WH फैमिली में से कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, ख़त ज़ैद के ज़रिए क्यों लिखा गया? क्यों के लिए पता ही है वाई आता है, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे यानी वाज लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट यानी अ लेटर, उसके बाद असल फेल यानी रिटन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर बाय ज़ैद, तो जुमला हुआ वाई वाज अ लेटर रिटन बाय ज़ैद। अगला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मनफी सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है, सबसे पहले WH वर्ड में से कोई एक, फिर वजंट या वारंट में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 या वर्ब की तीसरी शक्ल, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, क्या ख़त ज़ैद के ज़रिए नहीं लिखा गया? इसमें भी कुछ करना नहीं है, पहले वाले जुमले के हेल्पिंग वर्ब में नोट बढ़ा देंगे, इससे पहले जो जुमला था उसमें नोट बढ़ा देंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो जुमला बन जाएगा, पहले था वाई वाज अ लेटर रिटन बाय ज़ैद, वाज के बाद नोट बढ़ा देंगे तो वजंट हो जाएगा, तो वाई वजंट अ लेटर रिटन बाय ज़ैद। तमाम जुमले मुकम्मल हो गए आसानी के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पेसिव वॉइस, ज़माने माजी इस्तिमरारी मजहूल। आप अगर ये पहला टेंस समझ लें इसका माजी का, तो बाकी सब उसी तरह है, बस हल्का सा फ़र्क है, आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी मजहूल की पहचान है कि इन जुमलों के आखिर में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, सबके आखिर में यह आना ज़रूरी है वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल, ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा रहा था, आम खाया जा रहा था, 3 कार ख़रीदी जा रही थी, चोर पकड़ा जा रहा था, घर बनाया जा रहा था। तो देखिए सबके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हैं। तरीक़ा क्या होगा बनाने का? इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस इससे पहले वाला जो टेंस है यानी अभी जो हमने माजी का पहला टेंस पढ़ा है और जो उसका तरीक़ा है बिल्कुल वैसे ही इसे भी बनाना है। सिर्फ असल फेल यानी जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले हर जगह बीइंग का इजाफ़ा कर देना है, बस। थर्ड फॉर्म यानी जो असल फेल है उससे पहले बीइंग का इजाफ़ा कर देना, बाकी सब चीज़ सेम। मुकम्मल 6 तरीक़े ये हैं समझाने के लिए, समझने के लिए, आसानी के लिए। पहला है ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा रहा था, मुस्बत है, तो अंग्रेज़ी है अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय ज़ैद, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय ज़ैद। तो देखिए बीइंग का इजाफ़ा सिर्फ रिटन से पहले किया गया है। अगला है ख़त ज़ैद के हाथों नहीं लिखा जा रहा था, अ लेटर वाजंट बीइंग रिटन बाय ज़ैद। क्या ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा रहा था? वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय ज़ैद। क्या ख़त ज़ैद के हाथों नहीं लिखा जा रहा था? वॉजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय ज़ैद। ख़त ज़ैद के हाथों क्यों लिखा जा रहा था? वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय ज़ैद। ख़त ज़ैद के हाथों क्यों नहीं लिखा जा रहा था? वाई वॉजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय ज़ैद। तो देखिए सब में असल फेल से पहले, रिटन से पहले सिर्फ बीइंग का इजाफ़ा किया गया है, तो आसान सा तरीक़ा है। अगला है और आखिरी है माजी का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस यानी ज़माने माजी मुकम्मल मजहूल। तो ये भी पढ़ लेते हैं। इसकी पहचान है कि इन जुमलों के आखिर में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा चुका था, आम खाया जा चुका था,
3 कार ख़रीदी जा चुकी थी, चोर पकड़ा जा चुका था, घर बनाया जा चुका था। बहुत ही आसान है। देखिए सबके आखिर में चुका था, चुके थे आ रहा है। तरीक़ा क्या होगा, इसमें भी करना कुछ नहीं है, बस इससे पहले वाला जो टेंस है और जो उसका तरीक़ा है बिल्कुल वैसे ही इसे भी बनाना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन लगा देना है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब था वाज एवर को हटा देना है और सब में हैड बीन लगा देना है। और आपको पता ही है कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो दूसरा वाला हमेशा असल फेल यानी जो असल फेल होते हैं उससे बिल्कुल पहले लगता है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म से बिल्कुल पहले लगेगा, यानी बीन थर्ड फॉर्म से बिल्कुल पहले लगेगा और हैड जैसे इस्तेमाल होता वैसे ही होगा। तो आसानी के लिए मुकम्मल 6 तरीके दिए जा रहे हैं। पहला है, ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा चुका था। A letter had been written by Zaid. A letter had been written by Zaid. तो देखिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बदल गया, हैड बीन आ गया है और बीन देखिए रिटर्न से बिल्कुल मेन वर्ब जो उससे बिल्कुल पहले है। दूसरा है, ख़त ज़ैद के हाथों नहीं लिखा जा चुका था। A letter hadn't been written by Zaid. क्या ख़त ज़ैद के हाथों लिखा जा चुका था? Had a letter been written by Zaid. क्या ख़त ज़ैद के हाथों नहीं लिखा जा चुका था? Hadn't a letter been written by Zaid. Hadn't a letter been written by Zaid. पांचवा है, ख़त ज़ैद के हाथों क्यों लिखा जा चुका था? Why had a letter been written by Zaid? Why had a letter been written by Zaid? ख़त ज़ैद के हाथों क्यों नहीं लिखा जा चुका था? Why hadn't a letter been written by Zaid? Why hadn't a letter been written by Zaid? तो देखिए हर एक में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बदल गया है और बीन जो है जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो रिटर्न जो मेन वर्ब है उससे बिल्कुल पहले आ रहा है और सब में ऐसे ही होता है। तो ये थे मुकम्मल माजी मजहूल के टेंस जो मुकम्मल हो गए, पूरे हो गए। बहुत ही आसान था, सिर्फ पहला वाला समझ गए तो सब आगे आसान है। बस तरीक़ा थोड़े छोटे छोटे फ़र्क हैं, जो आसान से फ़र्क है वो आपको बारीक से फ़र्क है समझ लेने हैं। तो आज के सवालात, पहला सवाल है, आज के टेंसेस यानी माजी मजहूल के तीनों टेंसेस की पहचान बताइए, हर एक की पहचान बताइए। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। कुछ उर्दू जुमले दिए जा रहे हैं जो आज पढ़े गए हैं, उनके मुताबिक सबक के मुतालिक उनकी अंग्रेज़ी बना कर लाइए। तो पहला है, क्रिकेट मैच खेला गया, किताब पढ़ी गई, ज़ैद को नहीं बुलाया गया, मुझे क्यों बताया गया, खालिद बकर के हाथों पिट गया। हाथों का, बकर के हाथों का मतलब बाई बकर, तो हाथों के ज़रिए हो या के हाथों हो उसका मतलब वही होता है बाई लगाना है। तो खालिद बकर के हाथों पिट गया यानी बाई बकर। क्या कलम रखा जा रहा था? अब जो दूसरा टेंस है उसकी अंग्रेज़ी उसके मुताबिक है ये सवाल। क्या कलम रखा जा रहा था? केला कब खाया जा रहा था? कार चलाई जा रही थी, इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी, कहानी क्यों सुनाई जा रही थी, मेरा नाम पुकारा जा चुका था, उसे बताया जा चुका था, क्या मोबाइल ख़रीदा जा चुका था, मुकाबला नहीं जीता जा चुका था, कल कमरा साफ़ किया जा चुका था। तो तीनों टेंस के मुताबिक लाइन से मिसालें हैं, उनके मुतालिक मिसाल जो है सवालात हैं, उर्दू जुमले हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनाकर आपको लानी है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।